हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स में बैड डेट्स को कैसे डील किया जाता है और इसका जो क्लेम है वो हमें कैसे मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि बैड डेट का क्लेम आप कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बैड डेट होता क्या है। तो बैड डेट इज एन एक्सपेंस दैट अ बिजनेस इनकर्स वंस द रिपेमेंट ऑफ क्रेडिट प्रीवियसली एक्सटेंडेड टू अ कस्टमर इज एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टेबल। इसका मतलब हुआ कि बैड डेट उस खर्चे को बोलते हैं जो कि एक बिजनेसमैन इनकर करता है जब वो किसी को दिए गए उधार को वापस नहीं ले पाता है, या उसको ये अंदाजा लग जाता है कि ये दिया हुआ जो उधार है उसका अब इसको पेमेंट नहीं आना है। तो इसका इनकम टैक्स से क्या कनेक्शन है? तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स में इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन है इस टाइप के लॉस को क्लेम करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो लॉस है ये आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। कोई पर्सनल कैपेसिटी में दिया हुआ उधार जो कि लॉस हो जाता है उसका यहाँ पर क्लेम नहीं मिलता है। तो इनकम टैक्स में जो स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है इसके लिए वो है सेक्शन 36(1)(7)। आइए पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोविजन में लिखा क्या है। 36(1) जो है वो बोलता है कि द डिडक्शन प्रोवाइडेड फॉर इन द फॉलोइंग क्लॉजेज shall be allowed in respect of matters dealt with therein in computing the income referred to in section 28। यानी कि सेक्शन 36(1) में जो जो आइटम्स लिखे गए हैं उसके लिए असेसी को डिडक्शन मिलेगा जब उसकी बिजनेस की इनकम कैलकुलेट होगी। उसमें पॉइंट नंबर 7 जो है वो बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 the amount of any bad debt or part thereof which is written off as irrecoverable in the accounts of the assessee for the previous year। का मतलब है कि अगर आपने कोई अमाउंट को बैड डेट बोल के ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ कर दिया है तो उसका क्लेम आपको मिलेगा। इसके लिए सब सेक्शन 2 बोलता है कि इन मेकिंग एनी डिडक्शन फॉर अ बैड डेट और पार्ट देयर ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई। No such deduction shall be allowed unless such debt or part thereof has been taken into account in computing the income of the assessee of the previous year in which the amount of such debt or part thereof is written off, or of an earlier previous year, or represents money lent in the ordinary course of business of banking or money lending। मैंने जो अभी आपको सेक्शन पढ़ के बताया इसका यही मतलब होता है कि आपने जो अमाउंट है उसको एज अ बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किया होगा। उस अमाउंट को आपने किसी पीछे सालों में इनकम डिक्लेयर किया होगा। इसके अलावा अगर आप कोई बैंकिंग कंपनी है या मनी लेंडिंग के बिजनेस में इंगेज्ड हैं, अगर आपका दिया हुआ लोन बैड डेट हो जाता है तो आप उसका भी लॉस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है कि अगर मान लीजिए आपके केस में अगर कोई स्क्रूटनी चल रही है, असेसिंग ऑफिसर हर बार बोलता है कि आप एक्सप्लेन करिए कि आपने इसको रिकवर करने के लिए क्या किया। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी लिटिगेशंस खड़ी हो जाती है क्योंकि बहुत बार होता है कि एसएससी ने कोई स्टेप नहीं लिया या कोई वर्बल खाली कम्युनिकेशन किया, कोई रिटन एविडेंस नहीं है ना, उसके अगेंस्ट कभी कोई कोर्ट केस फाइल किया है। बस क्योंकि ये पैसा वापस नहीं आ रहा था और क्योंकि पता चल गया था कि वो व्यापारी पैसा नहीं देगा तो हम उसको राइट ऑफ कर देते थे। लेकिन इनकम टैक्स का जो ऑफिसर होता था वो इस चीज को नहीं मानता था। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए 2010 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, टीआरएफ लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2010, 323 आईटीआर 397 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया कि द पोजीशन इन लॉ इज सेटल्ड आफ्टर 1/4/1989 इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द असेसी to establish that the debt in fact has become irrecoverable. It is enough if the bad debt is written off as irrecoverable in the accounts of the assessee। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 1/4/1989 के बाद जब इस कानून में बदलाव आया था तो वहां पर असेसी को सिर्फ अब एक ही चीज एस्टेब्लिश करनी है कि वो जो अमाउंट है वो पहले सालों में इनकम दिखाया गया है और असेसी ने उसको इस साल राइट ऑफ कर लिया है। इस जजमेंट के आने के बाद सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 12/2016, 30/5/2016 को, जहां पर उन्होंने इस चीज को एडमिट किया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो इसको मान लेते हैं। और नीचे पॉइंट नंबर 4 पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया, इन व्यू ऑफ द अबव क्लेम ऑफ एनी डेट और पार्ट देयर ऑफ इन एनी प्रीवियस ईयर शैल बी एडमिसेबल अंडर सेक्शन 36(1)(7) ऑफ द एक्ट if it is written off as irrecoverable in the books of accounts of the assessee
for the previous year and it fulfills the condition stipulated in subsection 2 of section 36(2) of the act। इसका मतलब कि अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि आपने इस अमाउंट को ऑलरेडी इनकम में ले लिया था और उसको आप इस साल राइट ऑफ कर रहे हैं, तो आपको आईटीओ को और कुछ एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आई होप ये मैटर आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।